स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्या गठबंधन हो पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। एक तरफ मोर्चा संभाल रखा इमरान मसूद ने, लगातार अखिलेश यादव और सपा पर हमलावर रहते हैं, तो दूसरी तरफ सपा के तमाम सांसद, विधायक, नेता, कार्यकर्ता बयानबाजी करते रहते हैं। अब हाल में एक बयान आया है प्रतापगढ़ से सपा के सांसद एसपी सिंह पटेल का, और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस शून्य है। अब ये बात कांग्रेसियों को नहीं पच रही है। मेरे साथ इस वक्त सुमित शशांक बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मौज में यही लोग हैं बीजेपी वाले, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों सुमित जी? देखिए रोहित भाई, हमारा मूल उद्देश्य राष्ट्र की उन्नति है। एनडीए गठबंधन जो है, पहला तो चुनाव जीतने की मंशा है ना। हम तैयार हैं इसलिए चुनाव जीतते हैं। हम तैयार हैं क्योंकि हमने काम किया। हम तैयार हैं क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं। जो हेलीकॉप्टर में बर्थडे मनाते हैं, नहीं, आप लोगों ने पहले फिक्स कर रखा है कि आपसे कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता। जितना शाह साहब ने बोल दिया उतना राजभर को सीट लेनी पड़ेगी, जितना बोल दिया उतना संजय निषाद को लेनी पड़ेगी। कोई डिमांड सामने से रख ही नहीं सकते। देखिए रोहित भाई, हमारे गठबंधन में ना एक दूसरे को गाली कोई नहीं देता, क्योंकि हम राष्ट्र उन्नति के लिए और राष्ट्र उत्थान के लिए एकजुटता के साथ काम करते हैं। हमारी एक क्लियर पॉलिसी है कि उस पॉलिसी पे जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है। क्योंकि और भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनको अपना परिवारवाद बचाना है, उनको अपनी पार्टी बचानी है। आपने देखा होगा रोहित भाई, वो क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। जब हम कहते हैं कि धर्मो रक्षिता रक्षिता वंदे भारत, वंदे मातरम की बात करते हैं, और जब वंदे मातरम की बात करते हैं जिसको वंदे मातरम से दिक्कत है, तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब रही बात, सपा की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सुना था, एक नारा था यूपी में, यूपी के लड़के, लेकिन यूपी के लड़के तो अब भी तैयार हैं। राहुल गांधी, यूपी के लड़के आदरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी के साथ, वो भगवा ध्वज के साथ, वो धर्मो रक्षिता रक्षिता के साथ, वो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के लड़के लोग काम कर रहे हैं। यूपी की युवा काम कर, यूपी के लोग कहीं ना कहीं राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से, बाबा विश्वनाथ से, और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन खास करके आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पक्ष में जब चर्चा होगी ना रोहित भाई, तो अखिलेश यादव कभी राहुल गांधी को नीचा दिखाते हैं, कभी राहुल गांधी अखिलेश यादव को नीचा दिखाते हैं। एक राज्य में एक ही दिन तो दोनों बड़े नेता आमने सामने नहीं आए, लेकिन मेरा सवाल ये कि इमरान मसूद को इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है कांग्रेस ने? क्या लग रहा है कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती? अरे मैं तो ये पूछता हूँ ना रोहित भाई कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए दिखाई देते हैं, और मध्य प्रदेश के चुनाव में जाकर के वही अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रीढ़ विहीन पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करना मतलब अपने आप को फांसी के फंदे पे स्वयं लेके जाना। ये अखिलेश यादव ने, इसके बारे में तो कांग्रेस पार्टी ने के बारे में कहा। और अब उसी अखिलेश यादव के बारे में अखिलेश यादव के पिताजी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है। तो आप कल्पना कीजिए ना, एक के पिताजी कहते हैं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, और वही आदमी दूसरे के बारे में जाकर के कहता है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने का मतलब है कि अपने गर्दन में खुद से फांसी का फंदा लगा लेना। और वही कांग्रेस पार्टी के लोग जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं कि इसको छूट क्यों दे रखा है, अरे कांग्रेस पार्टी पैचेस ऑफ वोट्स की दलाली करती, तो मुसलमानों के वोट के दलाली के लिए एक व्यक्ति को रखा हुआ है, ऐसे लोगों को कि वो मुसलमान हो, थोड़ा बहुत बोलता हो और पैचेस ऑफ वोट्स का दलाल हो। उसी कांग्रेस पार्टी ने उसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नसबंदी करवा दी। 65 लाख से ज्यादा मुसलमानों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी करवाई गई। ट्रेन में कौन घूमता था, बसों में कौन सफर करता था? जो पिछड़े तबके से आने वाले लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाने का काम इन लोगों ने किया, इनकी मर्जी के बगैर।
मुसलमानों की नसबंदी करवाई और सिखों पे गोलियां चलवाई, सिखों पे गोलियां चलवाई, नरसंहार करवाया, हत्या करवाई। और ये लोग इधर आकर के क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कह रहा और हूं कुछ कि जब इमरान मसूद इधर तरफ से कांग्रेस की तरफ से सांसद मोर्चा संभाले अखिलेश पर, तो उधर से प्रतापगढ़ वाले सांसद सपा के एसपी सिंह पटेल वो कह रहे हैं कि इमरान मसूद हो गए हैं हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें डर लग रहा है कि वोट खा न जाए उनका। देखिए रोहित भाई, वोट रहे तब तो कोई खाए। दोनों के पास जनाधार विहीन हो चुकी है इनकी पार्टी। अरे फिर भी आपने देखा मुस्लिम होगा आपकी तरफ थोड़ी आने जा रहा है। रोहित भाई, उत्तर प्रदेश में कई सारे स्थान है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने देखा है, कई सारे मुसलमान जो हैं, मैं बार बार कहता हूं, जिनको राष्ट्र में विश्वास है, जिनको कुंदरकी की शांति एक में जीत से विश्वास, समझिए ये इतना कॉन्फिडेंस जो अब ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग का बदल रहा है कि कुंदरकी जीत गए मुस्लिमों का गढ़ तो मुस्लिम हमें वोट दे देगा, ये भूल जाइए। रोहित भाई, ये हमारा मानना है कि जिसको शांति में विश्वास है, जिनको सुरक्षा में विश्वास है, जिनको अपने बच्चों के भविष्य में विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। जिनके दिमाग में जिहाद का कीड़ा काटता है, नफरत का जिहाद जिनके दिमाग में, चाहे वो वोट जिहाद की बात करते हो, लैंड जिहाद की बात करते हो, नफरती जिहादी मानसिकता रखते हो, जो बाबर को अपना बाप समझते हो, अच्छा वैसे नफरत क्यों लोग ना जो करें सुमित जी आप लोगों से वो, जब आप हर दिन आपका बुलडोजर चल रहा है, मजारें अवैध तरीके से जो बनी है उसको गिरा दे रहा है, भले वो अवैध नहीं, है, अगर मस्जिदें आपने गिराई एक जा लाइन रही में हैं, कह दिया मदरसों ना, का सर्वेक्षण करवा के आपने मदरसे को एक ताला लगवा लाइन में दिया कह जा रहा दिया ना, है। मन से कहा आपने जा रहा एक है कि लाइन में, बरेली वाले मौलाना को थप्पड़ से पीटा गया है, जाके उससे पूछ लो इलाज कैसे होता है, तब क्यों ना नफरत करें वो आप लोगों से। आपने एक बार में कह दिया ना कि अवैध, अवैध मदरसा, अवैध अरे मस्जिद, तो उनकी मौत थी ना और कांग्रेस और सपा राज नहीं, में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अवैध अवैध चलाने वाले लोग अपने समाज के नहीं होते। हम्म मैं तो पूछता हूं ना, ट्रिपल तलाक से आजादी हमने दिलाई और हम्म इनको छूट कौन देता था कि 4 महिलाओं के साथ शादी कर लो, किसी हम्म को धमका के, किसी को कुछ करके? तो कहीं ना कहीं ये तो मुसलमानों की भी जमीन कब्जा करते थे ना वक्फ बोर्ड के माध्यम से। तो क्या और लग रहा है कि इनको गठबंधन नहीं हो पाया क्या कांग्रेस और सपा का। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों का गठबंधन अगर हो भी जाएगा, मैं तो चाहूंगा, मतलब रोहित भाई, अगर ईमानदारी से आप मुझसे प्रश्न करते हैं तो मैं यही बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि दोनों का गठबंधन हो और दोनों को उनकी असली औकात जो है ना उत्तर प्रदेश की जनता दिखाए। दोनों की असली औकात जब भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी ना, उसके बाद जब ये ईवीएम को गाली देंगे, ईवीएम के नाम पर रोएंगे, तब समझ में आएगा। ये उस परिवार से आने वाले लोग हैं जिनकी बहन, आपने देखा कि किस तरीके से पंजाब में बिहार और यूपी के लोगों को अपमानित करवा रही थी। इनकी भाषा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कितनी अपमानजनक थी, बिहार के लोगों के लिए कितनी अपमानजनक थी। राहुल गांधी को तो कान पकड़ के आके माफी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जनता के आगे माफी मांगने के बजाय छोड़ करके भाग गए वायनाड। उस पर भी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि राहुल गांधी कब तक जवाब देने के लिए सामने आते हैं। फिलहाल तो अभी सपा और कांग्रेस के बीच ही सिर्फ रगुल चल रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। सुमित जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।